गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SSMIC क्लासेस। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चला हुआ है और लॉकडाउन से पहले भी हमने ऑनलाइन क्लासेस कराई थी। बीच में जून की छुट्टियों के बाद अब हम अपनी दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जो आज 10th होम साइंस की ये क्लास है। मैंने पहले भी इसमें 4 लेसन करा दिए। आज मैं इसमें 5वां लेसन कराऊंगी, गृह गणित। गृह गणित क्या है, आज मैं इसके बारे में आप सभी बच्चों को समझाऊंगी। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न दैनिक कार्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जो दैनिक कार्य होते हैं, हमारे रोज के काम होते हैं, उनमें हमारा जो है संख्याओं का ही प्रयोग होता है। संख्याओं से संबंधित विभिन्न कार्यों को सरल जटिल गणनाएं गणित के अंतर्गत आती हैं। जो सरल आसान भी हैं और कठिन भी हैं, ऐसी गिनती भी गणित के अंदर आती हैं। इस विषय के अंतर्गत गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। जो गिनती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। गणित कहलाता है वह गणित जो घरेलू आवश्यकता और गृह व्यवस्था संबंधी कार्यों की पूर्ति करता है, वह गृह गणित कहलाता है। उदाहरण देख लें, घर का बजट बनाना। हम कोई भी सामान के लिए बजट बनाएंगे तो उसमें भी हमें संख्याओं का ही प्रयोग होता है। आय व्यय का विवरण, जो हमारी आमदनी है, खर्चा है, उसका जो हम विवरण तैयार करेंगे वो भी हम संख्याओं के आधार पर करेंगे। वस्तुओं की मूल्यों की गणना करना, जो वस्तु हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उनकी गिनती करना, कितनी कीमत है इनकी, कैसी है, तो ये सब हमारी गिनतियों के आधार पर होता है। धोबी को कपड़े गिन कर देना, धुलाई व्यय की गणना करना, दूध का हिसाब, कार्यों की नाप लेने व लिखने आदि सभी कार्य गृह गणित के अंतर्गत आते हैं। गृह गणित में अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि और ब्याज आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जो हमारा गृह गणित है उसके अंदर अगर हमारा जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा करना भी है, भाग करना भी है, जिससे भी हमारा बजट निकलता है, हम उसी तरह सीखते हैं, जो एक गृहिणी को आना चाहिए। गृह गणित की महत्व और आवश्यकता। अब जो हमारा गृह गणित है उसकी हमें क्या हमारे जीवन में क्या तो उसका महत्व है और क्या उसकी आवश्यकता है। छात्रों के लिए महत्व। सबसे पहले इसमें बताया छात्राओं के लिए महत्व। गृह विज्ञान की छात्राओं को अर्थव्यवस्था, आहार और पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का अध्ययन करना होता है। इन समस्त विषयों का अध्ययन हेतु विभिन्न प्रकार की गणनाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा बताया गृहिणियों के लिए महत्व। इसमें गृहिणियों के लिए क्या महत्व? घरेलू कार्यों में बजट बनाना। जो हमारे घर के कार्य हैं उनका हमें बजट तैयार करना। आय व्यय का हिसाब रखना, दूध, सब्जी, राशन आदि का हिसाब रखना, उनकी कीमत अथवा मूल्यों के अनुसार भुगतान करना। जो भी उन चीज़ की हमें मूल्य बताएंगे तो हम उनका भुगतान करेंगे, तो सब हमारा जो है गणित के अंतर्गत ही आएगा। इन सभी कार्य हेतु गणितीय गणनाओं का आवश्यकता। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु गृह गणित का ज्ञान होना प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक है। इसके बाद बताया गृह अर्थव्यवस्था में सहायक। जो गृह अर्थव्यवस्था है, जो हमारे घर की चलने वाली व्यवस्था है, उसमें भी गृह गणित जरूरी है। गृह अर्थव्यवस्था का संचालन का कार्य मुख्यतः गृहिणियों पर ही होता है। जो घर की गृहिणी है अधिकतम उन्हीं के ऊपर ये निर्भर करता है। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आय के अनुसार पारिवारिक बजट तैयार करना, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता प्राथमिकता का आधार वर्गीकृत पर व्यय पर प्रावधान करना है। जो हमारा खर्चा है वह कितना है, आमदनी है वह कितनी है, यह सब हमारे जो है गृह गणित पर ही निर्भर करता है। गृहिणियों द्वारा अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन में गृह गणित का विशेष महत्व है। अब इसमें जो है गृह गणित में नाप तोल की मैट्रिक पद्धति है। मैट्रिक पद्धति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में मापतोल के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रमुख इकाई हैं, जैसे लंबाई, कपड़ा, सड़क
या किसी व्यक्ति की, यह हमें जो है लंबाई नापनी है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 245 सेंटीमीटर, 1 गज में 3 फुट 36 इंच, 1 मील में 1609 मीटर। इसके अतिरिक्त लंबाई की कुछ अन्य इकाइयों का रूपांतरण भी है। 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीलीटर। तो ये है हमारी लंबाई नापने का। फिर है तौल। कौन कौन सी चीज़ हमें तौल में मिलती हैं? सब्जी, शक्कर, ये सब, दाल है, चावल है, ये सब हमें तौल में मिलती हैं। तौल की जो मुख्य इकाई है 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, 1 मैट्रिक टन 1000 किलोग्राम। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी हैं। 1 किलोग्राम 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम 10 डेसाग्राम, 1 डेकाग्राम 10 ग्राम, 1 ग्राम 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम 10 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम। तो आज मैं आपको यहीं तक कराऊंगी और इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू।